अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में, जो 1 रुपये भी जाएगा, 1 पैसा भी जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में ये अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा सबूत है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, ये खत्म है। ठीक है, जो मीम है वो नीचे गिरे पड़े हैं, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जो आगे टॉप 20 में अवेलेबल है। और 2024-25 बड़ा बूम बाम ईयर होगा। सब अच्छा जो है वो सोचें, 2021 में जो हुआ था या 2000 उससे पहले जो हाल में हुआ था उसमें जो हुआ था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो भाई बस देखते जाओ होता है क्या। इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करना है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसी रिसर्च, ठीक है, यानी कि इसी वैल्यू के अंदर आपका प्रोजेक्ट अगर 0.04 सेंट तक पहुंच जाए, है कि नहीं। यानी कि कितने साल लगेंगे, मैंने आपको बताना ही है, कितने साल लगेंगे आपको 0.04 सेंट तक पहुंचने में। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो आज मैं ये वीडियो जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग अभी भी हालत दे सकते हैं शिबा इनू कॉइन की। ये टोटल हालत परचेजिंग की है, परचेजिंग की हालत है। यकीन माने ये वही टाइम, मैं आपको बता दूं 2021 में क्या हुआ था। मैंने लगातार इसी तरह मैं डेली बेस पे वीडियो बनाता था। डेली बेस पे लोग नीचे आके बड़ी बातें करते थे कि यार ये फजूल, ये स्कैम, ये मीम के अंदर इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हो, बेवकूफ़ हो गए हो, ये हो गया वो हो गया। और जिस वक्त उसने $49 बिलियन की मार्केट कैप बनाई ना, और टॉप 20 प्रोजेक्ट में, टॉप 20 के टॉप 10 में आ गया, वो डॉज कॉइन को क्रॉस कर गया। उसका एक आया था ना, डॉज किलर के नाम से वो आया है। ठीक है, एक उसका एक नारा था, ठीक है, एक स्लोगन था कि भाई मैं आया हूँ डॉज किलर के नाम से। उसने डॉज किल किया, ऊपर आया, फिर अभी नीचे आ गया। तो वो एक चलता रहता निज़ाम। लेकिन शिबा इनू कॉइन ने $49 बिलियन की मार्केट कराई। लोगों ने 50-50 हज़ार इन्वेस्ट करके 4-4, 5-5 लाख रुपया कमाया है इसके अंदर से। अभी वापस मार्केट उसी पोजीशन का है। अभी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये अभी भी टॉप 20 में अवेलेबल है। उस वक्त ये टॉप 20 में नहीं था, ये टॉप 50 में था। ठीक है, और टॉप 50 से ये टॉप 20 में आया। पहले ये टॉप 50 में भी कहाँ था, बहुत नीचे करता करता बहुत एंड में था ये। ठीक है, वहाँ से बढ़ता 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 इसने जस्ट इन 5-6 मंथ अपनी एक बड़ी वैल्यू बनाई और बाइनेंस पे लिस्ट हो गया। बाइनेंस के बाद इसके वैसे बड़े चर्चे 100+ एक्सचेंजेस के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करनी है वो ये है कि शिबा इनू की वैल्यू 0.04 सेंट कब तक जा सकती है, कितने साल लगेंगे, वो ईयर कौन सा होगा जिसमें जो है वो हम लोगों को 0.04 तक शिबा इनू की वैल्यू देखने को मिल सकती है। इसी हिसाब से सप्लाई यही होगी, यही सप्लाई होगी। ठीक है, कुछ भी आप लोग ना करें, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। आप लोग मतलब कि डेवलपर ने कहा कि बस यही है जो है। ठीक है, और इसी तरह मार्केट में पब्लिक पैसा डाल रही है, कॉइन्स को परचेज कर रही है, करती जा रही है। और करते करते हम लोग को कितने साल लग जाएंगे इसकी वैल्यू को 0.04 सेंट तक पहुंचाने में। ठीक, पहले तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने पहुंचना है उस फिगर के ऊपर जिससे के ऊपर हम लोग पहले पहुंचे थे, जिसमें हम लोग 1 पैसे के ऊपर पहुंच चुके थे। ठीक है जी, $49 बिलियन जब बनी थी तो 1 पैसे तक पहुंच चुके थे। और उम्मीद था थोड़ा सा और ऊपर जाता, ये 30 के अंदर आ जाता ना, हो तो हम 1 रुपया भी जो है वो क्रॉस कर चुके थे। तो ये इतनी कोई दूर वाली चीज़ नहीं है। मैं जब भी कहता हूँ 1 पैसा 1 रुपया, लोगों को फिर भी तकलीफ होती है कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ। मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँच चुका है जो प्रोजेक्ट, अगर एक हिस्से तक पहुँच चुका है ना, तो नेक्स्ट टाइम उस प्रोजेक्ट ने उस फिगर को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। और ये हर बार हर हालमिंग पीरियड के बाद होता है कि एक वैल्यू होती है और वैल्यू के बाद वो दोबारा प्रोजेक्ट आ गया। आपने 2021 नहीं देखा कि सब प्रोजेक्ट्स इस कदर हाई थे और इस वक्त सब डंप में जा रहे हैं। तो अभी परचेजिंग का टाइम है, आप डंप में परचेजिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डंप में परचेजिंग नहीं करते, बुलिश में परचेजिंग करते हैं, है ना बेवकूफ़ी। इसे कहते हैं बेवकूफ़ी प्लस प्रो मैक्स। ठीक है, कि इस टाइम में परचेजिंग नहीं करनी, इस टाइम में सिर्फ हम लोगों ने जुगतबाजी करनी है, एक दूसरे को बोलना है यार ये गलत है, ये टाइम है, देखो मार्केट डाउन जा रही है। वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, डेट्स इट, वैलेट को क्लोज करके रख दो 1-2 साल के लिए, बात खत्म। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने डेली मार्केट को देखना है, डेली परेशान होना है, डेली टेंशन में आना है, डेली देखना है किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, किसके अंदर से निकालूं, किसके अंदर जिस वक्त जो है वो स्कैम चल रहा है या ये वो, मतलब ऐसे अपने ज़हन में जो चीज़ें बनानी। बहरहाल ये चीज़ें जो है वो होती रहेंगी। तो शिबा इनू कॉइन जो है वो 0.04 सेंट तक कब तक जा सकता है, ये लेटेस्ट रिसर्च एंड आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा गया है। और ये गूगल के ऊपर भी जो है वो चेक किया गया, लेकिन उसके अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें बता रहा है। लेकिन हम लोग आप लोगों को रिसर्च के ऊपर जो है वो कायदा बातें बताते हैं। तो भाई एस्टिमेट दिया गया, ठीक है, एक तो बड़ा क्लोज है, एक 2040 तक का है। आप सोच के हैरान होंगे कि इसकी वैल्यू 0.04 सेंट तक जा सकती है 2040 में। और एक फिगर उन्होंने दिया कि 2030 तक भी इसकी वैल्यू
जो है वो 0.04 सेंट तक जा सकती है। ठीक है, जो 2030 है ये इन्होंने क्यों बोला और 2040 क्यों बोला? 2040 इसलिए बोला कि अगर हम लोग कुछ भी ना करें, इसकी टीम खत्म हो जाए, टीम इसकी कहे कि बस खत्म है, अब यही है जो है, इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसी सिस्टम को आगे लाते 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 हम लोगों, अभी 2024 से आ रहा है, तो 2024 से हम लोगों को 18 साल लग जाएंगे, 2024 नहीं 16 साल हम लोग को लग जाएंगे 0.04 सेंट तक पहुंचने में। ठीक है, 16 साल का फिगर है। 2030 का क्यों बताया? 2030 में उसमें 6 साल है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लोग आज बर्न मैकेनिज्म लगाएं, बर्न पोर्टल लगाएं, सप्लाई को ख़त्म करने की कोशिश करें, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हों, मेन नेट हो, फास्ट जो है वो ट्रांजैक्शन हो, लो फीस हो, तो इस तरह की चीज़ें अगर हों तो 2030 तक इसकी वैल्यू 0.04 सेंट तक पहुंच सकती है, इससे पहले भी पहुंच सकती है। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 111 ट्रिलियन कॉइन्स हम लोग सालाना जो है वो बर्न करेंगे, 500 जो है 587 समथिंग, तो मतलब 500 ट्रिलियन प्लस जो है वो इसकी सप्लाई, यानी कि अगर 111 ट्रिलियन अगर बर्न करें तो 5 साल का तो एस्टिमेट लग जाता है अगर आज स्टार्ट कर लो। अभी तक स्टार्ट नहीं है, बर्निंग हो रही है, लगातार हो रही है, बड़े लेवल पे हो रही है, लेकिन अभी तक उस सप्लाई को मूव नहीं किया गया, रिमूव जो है वो अभी तक नहीं गया। अगर एक टाइम में अचानक से इतनी बड़ी मूव हो जाती है तो बड़ा बुलिश आप लोगों को शिबा इनू के अंदर देखने को मिल सकता है। मैं कहता हूँ अभी मेन नेट के ऊपर शिबा इनू शिफ्ट हो जाए ना, 100+ एक्सचेंजेस के अंदर ये सिस्टम अपडेट हो जाए, उसको अपग्रेड कर दिया जाए, तो आप खुद देखेंगे शिबा इनू के अंदर कितना बड़ा बुलिश आप लोगों को देखने को मिलेगा, कितना बड़ा बुलिश आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चीज़ें अपने माइंड में जो है वो रखें। तो शिबा इनू कोइन की जो है ये दो जो है वो एस्टिमेट्स थे, एक 2040 का था कि भाई सब कुछ अभी जो है वो क्लियर कर दो, डेवलपर कहें कि बस यही है जो है और इसके अंदर ही आपने ट्रेड करनी है और ये ट्रेड करे, 16 साल तक ये मार्केट में पड़ा रहे, तो इसकी वैल्यू 0.04 सेंट तक जा सकती है। तो 16 साल किसने देखे हैं, बड़ा ईयर है। लेकिन चलो नौजवानों के लिए तो कोई इतना प्रॉब्लम है, नौजवानों की अभी ज़िंदगी जीनी है, तो अगर नौजवानों के लिए अभी वो 100 मिलियन कॉइन्स ले जाते हैं और 16 साल पर वो देखते हैं 0.04 सेंट तक वैल्यू पहुंच गया, तो यकीनन एक बड़ी वैल्यू उनके पास होगी। तो अगर 2030 में ऐसा हो जाता है और ये बर्निंग वगैरह हो जाती है, तो ये तो इतना को बड़ा जो है वो नहीं है, यानी कि 2028 में सेकंड हाल्विंग है। ठीक है, इसके बाद वाली हाल्डिंग 2028 में है, उसके बाद 2032 में है। ठीक है, तो 2030 का तो यही है कि उसमें मार्केट गिर भी सकती है, उसमें हैवी चांसेस है गिरने के, लेकिन तब तक तो ये भी एस्टिमेट लगाया गया है कि जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू $1 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। तो भाई ये भी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है कि बाकी मार्केट का क्या सिनेरियो होगा। तो भाई अभी तो दुनिया बाकी है, ये दुनिया 1-2 मंथ की नहीं है, 1 साल की नहीं है, ये दुनिया सालों की है। बस हम लोग ने देखना फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। तो ये भी चीज़ें थी, तो उम्मीद आपको समझ आएगी। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दुआ में बहुत सारी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।